तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेलबर्न स्टार वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच बिग बैश लीग 2024-25 का जो 28वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है मेलबर्न स्टार की टीम जो कि पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी नंबर पर है और लगातार दोस्तों 4 मुकाबले शुरू में ही ये हार चुके थे और पिछला दोनों मुकाबला ये जीत कर आ रहे हैं। दूसरी तरफ है दोस्तों सिडनी सिक्सर्स की टीम जो कि पॉइंट्स टेबल में एक नंबर पर है और बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, लगातार सारे मैचेस भी जीत रही है। तो इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कि क्या हमें मेलबर्न स्टार की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना चाहिए। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है दोस्तों 9 जनवरी को खेला जाएगा दोपहर में 1:45 पर। और ग्राउंड की बात करें तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में मैच है जो कि मेलबर्न स्टार का होम ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल बिग बैश के इतिहास में देखा जाए तो दोस्तों 72 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 30 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 41 बार और एक मुकाबला टाई हुआ है। और रिसेंट में हमें यह देखने को मिल रहा है कि जो भी टीम यहाँ पर चेस कर रही है वो जीत रही है। तो इस मैच में भी जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले हो सके गेंदबाजी करेगी। एवरेज स्कोर 158 160 के आसपास है जो कि दर्शाता है कि बैलेंस पिच है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर मेलबर्न स्टार का है 273 रन का, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स का है 60 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 30 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 17 बार, 170 और 190 के बीच में 20 बार और 190 के ऊपर मात्र 5 बार स्कोर किया है। तो एवरेज स्कोर और स्कोरिंग पैटर्न देखकर तो यही लग रहा है कि इस मुकाबले में भी आपको 155 160 के आसपास स्कोर देखने को मिलेगा। और ग्राउंड देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर ग्राउंड का डिस्टेंस आप सभी को दर्शाया गया है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस सीजन के इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस बिग बैश लीग के सीजन में मात्र 2 ही मुकाबले हुए हैं इस ग्राउंड पर, जिसमें से देखा जाए तो पिछला मुकाबला कुछ ही दिन पहले हुआ था इस ग्राउंड पर, जिसमें मेलबर्न रेनिगेट्स 168 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को मेलबर्न स्टार की टीम आसानी से चेस करके 5 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली और स्पिनर को मात्र 1 विकेट। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था इसी सीजन में कुछ हफ्ते पहले, जिसमें मेलबर्न स्टार की टीम 162 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को ब्रिस्बेन हिट की टीम आसानी से चेस करके 8 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर को 3 विकेट मिली। तो जो अभी तक दोस्तों इस सीजन में 2 मुकाबले हुए हैं, दोनों मुकाबले चेस करते हुए टीम जीती है और दोस्तों फास्ट बॉलर को थोड़ा ज्यादा मदद मिल रहा है। और पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर अभी तक इस सीजन में इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर को 14 विकेट मिली है और स्पिनर को मात्र 4 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिया है 9 विकेट और स्पिनर्स ने 3 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिया है 5 विकेट और स्पिनर को मिली है मात्र 1 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, फास्ट बॉलर को यहाँ पर बहुत ही मदद मिल रही है और चेस करने वाली टीम जीत रही है। तो ये हो गई हमारी पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों टीम्स की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि इसी तरह के सारे मैचेस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे मैचेस की अपडेट सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेलबर्न स्टार की तरफ से। तो शुरू में दोस्तों ये लगातार 4 मैचेस हारे थे, पिछला 2 मैच जीत कर आ रहे हैं, तो प्लेइंग 11 में चांसेस है कि कम बदलाव होगा। तो इधर से आपको थॉमस रोजर्स के साथ बेन डकेट ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर सैम हार्पर आएंगे, फिर डैन लॉरेंस को पिछले कुछ मुकाबले से खिलाया जा रहा है, फिर मार्कस स्टोनिस कैप्टन, फिर ग्लेन मैक्सवेल, हिल्टन कार्टवाइट, फिर उसामा मीर, जोल पेरिस, मार्क स्कैटी, उसके बाद पीटर सिडल। तो प्लेइंग 11 दोस्तों पिछले मैच वाली ही रहेगी, क्योंकि पिछला मैच ये जीत कर आ रहे हैं। और पावर प्ले में जियोल पेरिस और दोस्तों यहाँ पर एम स्कैटी बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में पीटर सिडल और एम स्कैटी। ये तो होगी मेलबर्न स्टार की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिडनी सिक्सर्स की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो सिडनी सिक्सर्स की तरफ से आपको चेंजेस देखने को मिलेगा बॉलिंग लाइनअप में, जो कि अभी जानेंगे। तो इधर से आपको जेम्स वाइन्स के साथ दोस्तों जॉस फिलिपी ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर कुट्रिस पीटरसन आएंगे तीसरे नंबर पर जो कि खेल रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से, फिर एम हेनरिक्स आएंगे जो कि कैप्टन है, फिर जॉर्डन सिल्क, जैक एडवर्ड्स, हैडन केन, ब्रेंड डेविस, उसके बाद एकला हुसैन, टॉड मर्फी और जैक्सन बर्ड जो कि पिछले मैच खेले थे तो 4 विकेट लिए थे, वो दोस्तों इस मैच में नहीं खेलेंगे और उनकी जगह पर सीन अबोट आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो ये बड़ी न्यूज है, आप सभी को बड़ी न्यूज है, तो आपको गौर करना है। और पावर प्ले में एकला हुसैन और सीने बोट बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में हेडन केन और बेन रॉइस। ये तो होगी दोस्तों दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले
सारे खिलाड़ी के रिसेंट फॉर्म के ऊपर, सबसे पहले मेलबर्न स्टार के बारे में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों को एक बार फिर से बोल दूं कि टेलीग्राम पर आप सभी का जुड़ना जरूरी है, क्योंकि वहीं पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट सभी लोग जाकर जुड़ जाइए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेलबर्न स्टार की तरफ से, जो कि ओपनिंग करेंगे थॉमस रोजर्स के साथ बेन डकेट। और पिछले मैच में देखा जाए तो थॉमस रोजर्स मात्र 1 रन की पारी खेले, और उससे पहले 6 रन, फिर 12 रन, फिर 2 रन, 1 रन, मतलब शुरू से ये खेलते आ रहे हैं, इनको खिलाया जा रहा है, लेकिन इनके बल्ले से 15 रन से ज्यादा रन, अभी 15 रन से ज्यादा स्कोर इनका हुआ नहीं है। तो बहुत ही रिस्की खिलाड़ी हैं। बिग बैश से पहले एक मैच में 42 रन की पारी खेले थे, लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो इनके ऊपर आपको आंख बंद करके इग्नोर कर देना है। बेन डकेट की बात करें तो बहुत ही बेहतर खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, और पिछले मैच में 67 रन की पारी खेले, फिर उससे पहले फ्लॉप हो गए थे, फिर 67 रन, फिर 68 रन, और शुरू में आए थे तो 39 रन की पारी खेले हैं। तो अभी तक 4 मुकाबले में ये शानदार पारी खेल चुके हैं, और 3 मुकाबले में ये अर्धशतकीय पारी भी खेल चुके हैं। तो इनसे बेहतर ओपनिंग में आपको कोई ऑप्शन देखने को मिलेगा नहीं। तो टॉप ऑर्डर से बात करें तो बेन डकेट आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और बिग बैश से पहले भी इनका रिकॉर्ड बेहतर है। सैम हार्पर की बात करें तो जब शुरू में आए थे सैम हार्पर, तब दोस्तों 46 रन और 48 रन की पारी खेले थे, लेकिन पिछले 4 मैचेस में सैम हार्पर का भी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हुआ है। पिछले मैच में मात्र 1 रन पर आउट हो गए थे, फिर उससे पहले 8 रन, फिर 4 रन, 12 रन। बिग बैश से पहले भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब था, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सैम हार्पर भले ही 1-2 मुकाबले में परफॉर्मेंस कर रहे हो, लेकिन फ्लॉप होने का चांसेस ज्यादा रहेगा, क्योंकि बिग बैश से पहले भी ये फ्लॉप परफॉर्मेंस लगातार देते हुए आ रहे हैं। तो टॉप के जो 3 खिलाड़ी हैं, इनमें से बेन डकेट के अलावा कोई भी आपको बेहतर ऑप्शन नहीं है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डैन लॉरेंस के बारे में, जो कि हालांकि ऑलराउंडर है, स्पिन गेंदबाज है, तो स्पिनर को उतना मदद तो मिलती नहीं है, लेकिन एक मैच में 64 रन 1 विकेट की पारी खेल चुके हैं। पिछले मैच में 2 रन ही मात्र बनाने पाए थे, बॉलिंग कराए थे, लेकिन विकेट नहीं मिली। बिग बैश से पहले देखा जाए तो 19 रन, 17 रन 1 विकेट, 27 रन 1 विकेट और 32 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं। मतलब परफॉर्मेंस इनका अच्छा है, भले ही पिछले मैच में ये फ्लॉप हुए हों, लेकिन इनका मतलब कह सकते हैं ना कि फ्लॉप होने का चांसेस कम है और अच्छा परफॉर्मेंस करने का चांसेस ज्यादा है। तो बेन डकेट के बाद आपके पास एक और ऑप्शन है डैन लॉरेंस, इनके ऊपर आपको फोकस करना है, और डैन लॉरेंस ट्रम्प ऑप्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर उतना लोग फोकस नहीं करेंगे, सभी लोग मैक्सवेल और मार्कस स्टोनिस के ऊपर फोकस करेंगे। तो डैन लॉरेंस ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। मार्कस स्टोनिस की बात करें तो सेफ ऑप्शन है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी, क्योंकि पिछले मैच में 48 रन की पारी खेले, बैटिंग से बॉलिंग से विकेट नहीं मिला। उससे पहले 62 रन, फिर 22 रन, 20 रन, 27 रन, फिर 26 रन 1 विकेट और 37 रन। लगातार सारे मुकाबले में लगभग 4-4 ओवर ये बॉलिंग कराते आ रहे हैं। विकेट दोस्तों केवल इनको शुरू में एक मैच में मिली थी, बाकी कोई भी मैच में इनको विकेट नहीं मिली है। तो आप लोग अगर लेते हैं तो एज अ ऑलराउंडर ही रखिएगा, क्योंकि विकेट तो कम मिल रही है। तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, और आप लोग रिस्क भी ले सकते हैं, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन इनकी जगह पर किसी और को कर सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग से इनको विकेट नहीं मिल रही है। मैक्सवेल की बात करें तो दोस्तों मैक्सवेल पिछले मैच में 20 रन की पारी खेले, फिर उससे पहले 0 रन, 6 रन, 32 रन, फिर 15 रन 1 विकेट, 21 रन और एक मैच में 43 रन की पारी खेले थे। तो मतलब इनका बिग बैश का परफॉर्मेंस देखिएगा तो उतना भी बेहतर नहीं है। तो आप लोग चाहें तो ग्लेन मैक्सवेल को ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन है, आप लोग दोस्तों यहां पर ये कर सकते हैं कि ग्लेन मैक्सवेल की जगह पर डैन लॉरेंस को रख सकते हैं, क्योंकि डैन लॉरेंस का परफॉर्मेंस देखा जाए तो मैक्सवेल से थोड़ा सा बेहतर ही है, रिसेंट फॉर्म भी, और एक मैच में 64 रन 1 विकेट की पारी खेल चुके हैं। मैक्सवेल हालांकि ज्यादातर मैचेस में बॉलिंग नहीं कराए हैं, और बैटिंग भी थोड़ा सा नीचे है। तो डैन लॉरेंस और ग्लेन मैक्सवेल दोनों में से किसी एक को ही रखना है, या तो आप लोग ग्लेन मैक्सवेल को रखिए या तो डैन लॉरेंस को, दोनों को रखने से कोई उतना फायदा नहीं है। अब हिल्टन कार्टराइट की बात करें तो बैटिंग बहुत ही नीचे है, पिछले मैच में 24 रन नॉट आउट की पारी खेले, उससे पहले 1 रन, 17 रन, 15 रन, 4 रन। तो अगर इनका बैटिंग टॉप ऑर्डर में रहता तब दोस्तों हम लोग इन्हें प्रीफर कर सकते थे, और बिग बैश से पहले इन्होंने 54 रन, 52 रन और 54 रन की शानदार पारी खेली है। तो दोस्तों इनका परफॉर्मेंस हर मैच में ठीक ठाक रहता है, लेकिन बैटिंग नीचे होने के कारण थोड़े से रिस्की रहेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो हमारे पास 4 यहाँ पर बॉलर ऑप्शन है। उसामा मीर की बात करें तो जब से ये खेल रहे हैं सारे मैचेस में इनको विकेट मिली है, और बिग बैश से पहले 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट भी लेते आ रहे हैं, लेकिन उसामा मीर को बहुत ही कम लोग अपनी टीम में रखे हैं। तो उसामा मीर इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है।
जोल पेरिस की बात करें तो ये सेफ ऑप्शन रहेंगे। पिछले मैच में 2 विकेट मिला, उससे पहले लगातार विकेट लेते आ रहे हैं। हालांकि कोई कोई मैचेस में विकेट नहीं मिली है, लेकिन ज्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस बेहतर है। एम एस कैटी की बात करें तो ये भी परफॉर्मेंस बेहतर किए हैं। पिछले 3 मैचेस में 4 विकेट है। और पीटर सिडल की बात करें तो पिछले 3 मैचेस में 5 विकेट लिए हैं, और शुरू में तो दोस्तों 4 विकेट भी एक मैच में लेकर आ रहे हैं। तो बॉलिंग में दोस्तों सबसे पहले बात कर लें तो यहां पर दोस्तों जो बॉलिंग में जोल पेरिस हो गए, यहाँ पर एम एस कैटी हो गए, और दोस्तों यहाँ पर पीटर सिडल, ये तीनों फास्ट बॉलर आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। और इनमें से दोस्तों पीटर सिडल तो कंपलसरी ऑप्शन है, आपको अपनी टीम में रखना है। बाकी जोल पेरिस और एम एस कैटी किसी एक को रख सकते हैं। और उसामा मीर इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि सारे मुकाबले में ड्रीम टीम में ये थे, लेकिन फिर भी इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं और खेल सकते हैं। तो दोस्तों जो टॉप के 3 खिलाड़ी हैं बेंच पर बैठे हैं, बियोब वेबस्टर हैं, फिर यहाँ पर डी वेरन है, और यहाँ पर जोनाथन मर्लो हैं। ये 3 खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं और खेल सकते हैं। बियोब वेबस्टर शुरू में खेले थे तो 20 रन 3 विकेट की पारी और 28 रन और 8 रन 1 विकेट की पारी शुरू में खेले थे, फिर इनको बैठा दिया गया। तो डैन लॉरेंस की जगह पर खेल सकते हैं, नहीं तो कम उम्मीद है। बाकी नीचे के जितने भी खिलाड़ी हैं दोस्तों, यहाँ पर टॉम करन हो गए, बी कॉर्च हो गए, और एडम मिलने, फिर जियो क्लार्क, ये सारे खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है और इस मैच के लिए स्क्वाड में नहीं है, तो इन पर आपको फोकस नहीं करना है। अगर चेंजेस होगा भी तो टॉप के 3 खिलाड़ी में ही होगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ये दोस्तों मेलबर्न स्टार का होम ग्राउंड है। तो मेलबर्न स्टार के ज्यादातर खिलाड़ियों का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनर बैट्समैन थॉमस रोजर्स का। देखा जाए तो 19 का एवरेज है सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 31 का है। और बेन डकेट की बात करें तो 30 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर एक मैच में 51 रन बनाए हैं। तो थॉमस रोजर्स का रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, तो आप लोग बेन डकेट के ऊपर ही फोकस करिएगा। सैम हार्पर की बात करें तो 10 मैच में 180 रन बनाए हैं 18 के एवरेज के साथ सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 17 का ही एवरेज है। बाकी डैन लॉरेंस की बात करें तो एक मैच में 36 रन, और इस ग्राउंड पर दोस्तों 3 मैच में 6 विकेट लिए हैं। तो डैन लॉरेंस का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड बेहतर है। बाकी मार्कस स्टोनिस और ग्लेन मैक्सवेल एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं। स्टोनिस की बात करें तो 36 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर 37 का है। 1000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं इस ग्राउंड पर। मैक्सवेल दोस्तों 754 रन बनाए हैं 20 मैच में, 42 के एवरेज के साथ 12 विकेट भी मिला है। ग्राउंड पर 43 का एवरेज है, और 15 विकेट लिए हैं दोस्तों दोनों बॉलर स्टोनिस और ग्लेन मैक्सवेल। तो ये दोनों एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, तो आपको फोकस करना है। बाकी हिल्टन कार्टराइट की बात करें तो 17 मैच में 40 के एवरेज के साथ रन बनाए हैं, ग्राउंड पर भी 44 का एवरेज है। लेकिन हिल्टन कार्टराइट अभी बैटिंग करने 7वें नंबर पर आ रहे हैं, तो रिस्की ऑप्शन ही रहेंगे। बाकी ओसामा मीर 2 मैच में 4 विकेट लिए हैं सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ, और ग्राउंड पर एक मैच में 1 विकेट है। जोल पेरी 7 मैच में 6 विकेट, और ग्राउंड पर 6 मैच में 3 विकेट। मार्क स्कैटी की बात करें तो 9 मैच में 12 विकेट लिए हैं सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ, और ग्राउंड पर 3 मैच में 4 विकेट। पीटर सिडल मात्र 5 विकेट मिली है 13 मैच में। तो हेड टू हेड में इनका परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन रिसेंट फॉर्म बेहतर है। ग्राउंड पर 6 मैच में 9 विकेट लिए हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों मेलबर्न स्टार के सारे खिलाड़ियों की पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। तो दोस्तों इधर से आपको जॉस फिलिपी के साथ जेम्स वाइन्स ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और इधर से देखा जाए तो टॉप ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। जॉस फिलिपी भले ही पिछले मुकाबले में मात्र 6 रन की पारी खेले हों, लेकिन उससे पहले 66 रन, 42 रन, 35 रन और 23 रन की शानदार पारी खेल चुके हैं, और बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। जेम्स वाइन्स की बात करें तो पिछले मैच में 11 रन और उससे पहले 10 रन की पारी खेले हों, लेकिन उससे पहले 101 रन नॉट आउट, फिर 13 रन, 40 रन और 41 रन की पारी खेल चुके हैं। तो दोनों ओपनर कहीं ना कहीं अच्छे फॉर्म में है, तो इधर से आपको दोनों ओपनर पर फोकस करना है, जॉस फिलिपी और जेम्स वाइन्स। मेलबर्न स्टार का इस मैच में हारने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि उनका रिसेंट फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है, पॉइंट टेबल में बहुत ही नीचे है, और उनका टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस भी खराब चल रहा है। तो इधर से टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस बेहतर है, तो इधर से आपको टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस करना है। बाकी कुट्रिस पीटरसन की बात करें तो अभी पिछले मैच में खेले थे तो 9 रन पर आउट हो गए थे, फिर उससे पहले 32 रन, और रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो 15-18 रन के आसपास ही ये स्कोर करते आ रहे हैं, और बिग बैश से पहले 43 रन और 38 रन की पारी खेले हैं। तो टॉप के दोनों खिलाड़ियों पर ही आपको फोकस करना है। जॉस फिलिपी और जेम्स वाइन्स, कुट्री पीटरसन उतने सेफ नहीं रहेंगे, तो इनके ऊपर आपको कम फोकस करना है। अब कप्तान साहब की बात करें एम हेनरिक्स, जो कि दोस्तों हालांकि ऑलराउंडर हैं, लेकिन अभी आपको बैटिंग सेक्शन में देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि ज्यादातर मैचेस में इनको बॉलिंग कराए हैं, लेकिन विकेट नहीं मिली है, और बहुत सारे मैचेस में बॉलिंग भी नहीं कराए हैं। पिछले मैचेस में मात्र 12 रन, फिर 29 रन, 11 रन, 17 रन और एक मैच में 53 रन की पारी खेले हैं, और बिग बैश से पहले रिकॉर्ड बेहतर है। तो अभी बहुत कम बॉलिंग करा रहे हैं, और बैटिंग से भी उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है।
रिसेंट में केवल एक मैच में 53 रन है, बाकी सारे मैचेस में 15, 16, 20 रन के आसपास ही है। तो एम हेनरिक्स की जगह पर आप लोग किसी और को रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनसे बेहतर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो तीसरा नंबर के खिलाड़ी हैं के पीटरसन और एम हेनरिक्स, ये दोनों दोस्तों रिस्की रहेंगे, तो इन दोनों पर आपको थोड़ा कम फोकस करना है। बाकी जॉर्डन सिल की बात करें तो पिछले मैच में 20 रन, 34 रन और 36 रन, मतलब लगातार 3 मैचेस में इनका स्कोर थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन शुरू में दोस्तों ये भी फ्लॉप परफॉर्मेंस देते आ रहे थे। और बिग बैश से पहले भी एक मैच में 66 रन का बेस्ट स्कोर है, बाकी सारे मैचेस में उतना कुछ खास नहीं है। तो मिडल ऑर्डर का परफॉर्मेंस इधर से थोड़ा सा वीक है, तो आपको इधर से टॉप ऑर्डर पर ही फोकस करना है। मिडिल ऑर्डर से जॉर्डन सिल्क हो गए और एम हेनरिक्स और के पीटरसन, इन तीनों में से आपको किसी पर फोकस नहीं करना है। और अगर सिडनी सिक्सर्स की टीम पहले बैटिंग करती है तभी दोस्तों आप लोग यहां पर रख सकते हैं। चेस करते समय आपको कोशिश करना है कि टॉप ऑर्डर खिलाड़ियों पर ही ज्यादा फोकस करें। बाकी दोस्तों आपको ऑलराउंडर पर फोकस करना है। जैक एडवर्ड्स की बात करें तो पिछले मैच में 1 विकेट मिला और बैटिंग से 1 रन बनाए। उससे पहले दोस्तों 28 रन और 37 रन 1 विकेट की पारी खेल चुके हैं। बिग बैश से पहले 16 रन और 16 रन 2 विकेट। हेडन केयर की बात करें तो लगातार इनको विकेट मिल रही है और सारे मैचेस में, और बॉलिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग तो करते ही बैटिंग भी कर लेते हैं। तो आपको डायरेक्ट दोस्तों ऑलराउंडर पर फोकस करना है, जैक एडवर्ड्स और हेडन केयर और बेन रॉयस जो कि बहुत ही बेहतर बॉलर है। पिछले मैच में इनको दोस्तों विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले 4 विकेट और 2 विकेट, 20 रन 2 विकेट और 14 रन 2 विकेट की पारी खेल चुके हैं। तो अभी तक दोस्तों इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है और वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर के बाद आपको डायरेक्ट दोस्तों ऑलराउंडर और बॉलर पर फोकस करना है। मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में भी आप लोग चाहें तो एम हेनरिक्स और जॉर्डन सिल को रख सकते हैं पहले बैटिंग करते समय। बाकी बेन रॉयस तो सेफ ऑप्शन रहेंगे ही। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाकी बॉलर। तो एकला हुसैन का परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले परफॉर्मेंस बेहतर है। और टॉड मर्फी की बात करें तो दोस्तों देखा जाए तो पिछले मैच में 2 विकेट मिला, उससे पहले भी 2 विकेट। तो टॉड मर्फी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों जैक्सन बर्ड इस मैच में नहीं खेलेंगे, तो उनकी जगह पर सीन अबॉट को खिलाया जाएगा। सीन अबॉट का रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा बेहतर है, सारे मुकाबले में 2-2, 3-3, 5-5 विकेट भी लेते आ रहे हैं। तो इस मुकाबले में सीन अबॉट ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। तो आपको सीन अबॉट के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय, क्योंकि अभी तक बहुत कम लोगों को पता है कि ये खेलेंगे, लेकिन अभी मात्र 3-4% ही लोग इनको लिए हैं। तो ये ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो दोस्तों लालचंद यहाँ पर एल साव बैठे हैं, फिर दोस्तों मिचेल पेरी और जोल डेविस, ये 3 खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। मिचेल पेरी खेल सकते हैं, रिसेंट फॉर्म बेहतर है, बाकी खेलने का चांसेस किसी का नहीं है, सेम प्लेइंग 11 के साथ रहेगी। जैक्सन बर्ड इस मैच के लिए स्क्वाड में नहीं है, रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है। बाकी जो खिलाड़ी नहीं खेलेंगे वो दोस्तों नीचे हैं, और जो खिलाड़ी खेल सकते हैं वो दोस्तों ऊपर है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड में देखा जाए तो जॉस फिलिपी का 29 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 25 का है। जेम्स वायंस का 50 का एवरेज है मेलबर्न स्टार के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 37 का है। तो दोनों ओपनर अच्छे हैं। बाकी कुट्रिस पीटरसन की बात करें तो 25 का एवरेज है, ग्राउंड पर एक मैच में 20 रन। हेनरिक्स की बात करें तो 29 का एवरेज है 22 मैच में, और इस ग्राउंड पर 23 का एवरेज है। जॉर्डन सिल्क का 51 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 64 का है। तो जॉर्डन सिल्क इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर पहले बैटिंग करती है सिडनी सिक्सर्स की टीम, तो हो सके ज्यादा रन स्कोर करने का कोशिश करे, तो जब जॉर्डन सिल्क मिडिल ऑर्डर में इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी जैक एडवर्ड्स की बात करते कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। और हेडन केयर की बात करते 5 मैच में 6 विकेट है मेलबर्न स्टार के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 2 मैच में 1 विकेट। बेन रॉयस की बात करते 16 मैच में 21 विकेट है, और इस ग्राउंड पर 10 मैच में 14 विकेट। तो बेन रॉयस शुरू से ही इंपॉर्टेंट है, तो इस मैच में भी रहेंगे। एकला हुसैन की बात करते 3 मैच में 3 विकेट, और इस ग्राउंड पर 1 मैच में 0 विकेट। टॉड मर्फी की बात करें तो 3 मैच में 5 विकेट है, और इस ग्राउंड पर 2 मैच में 3 विकेट। सीन अबॉट की बात करें तो 17 मैच में 21 विकेट है, और इस ग्राउंड पर 9 मैच में 13 विकेट। तो बॉलिंग में दोस्तों आपको 2 बॉलर पर तो बहुत ज्यादा फोकस करना है, बेन रॉयस हो गए और सीन अबॉट। बाकी सारे बॉलर को तो बहुत ही लोग लिए हैं, लेकिन सीन अबॉट को उतना लोगों ने नहीं लिया है, और बेन रॉयस भी सेफ ऑप्शन रहेंगे। अब दोस्तों ये तो हो गई हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के बारे में। तो हेड टू हेड में देखा जाए तो दोनों टीम्स बहुत ही बेहतर टीम है, और हेड टू हेड में अभी तक बिग बैश के इतिहास में 23 मैच खेली है दोनों टीम्स, जिसमें से मेलबर्न स्टार 8 बार बाजी मारी है और सिडनी सिक्सर्स 15 बार। तो इस मैच में भी सिडनी सिक्सर्स का जीतने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि लगभग दुगना मैच जीती है हेड टू हेड में। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो भले ही दोस्तों पिछला दोनों मैच मेलबर्न स्टार जीत कर आ रही हो, लेकिन शुरू में ही लगातार 5 मैचेस ये हारे हैं, इसीलिए पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर है, और क्वालिफाई तो अब नामुमकिन है। और दूसरी तरफ है दोस्तों सिडनी सिक्सर्स, जो कि लगातार के 4 मैच जीती है। पिछला मैच रद्द हो गया था, लेकिन उससे पहले ये हारे थे 1 मैच, लेकिन फिर भी सिडनी सिक्सर्स अच्छे फॉर्म में है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर।
तो उससे पहले चलिए बात कर लेते हैं जो हमारा आज का गिवअवे का सवाल है। सिंपल आप सभी को बताना है कि इस मैच में दोस्तों मार्कस स्टोनिस कितने पॉइंट्स देने वाले हैं, और अगर आपका सही जवाब रहेगा तो फिर आपको प्राइज भी दिया जाएगा। तो फटाफट से जाइए कमेंट करके बताइए। और दोस्तों जो हमारा प्राइज का गिवअवे है वो दोस्तों विनर भी और गिवअवे भी टेलीग्राम पर अनाउंस होंगे, तो टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहली टीम स्मॉल लीग की टीम है, दूसरी टीम ग्रैंड लीग की टीम है। तो स्मॉल लीग की टीम में मैंने विकेट कीपर से जॉस फिलिपी को रखा है, बैटिंग सेक्शन से जेम्स वाइन्स जो कि जॉस फिलिपी के साथ ओपनिंग करेंगे। इधर से मैंने बेन डकेट को लिया है क्योंकि दोस्तों मेलबर्न स्टार की तरफ से बेन डकेट ही है जो कि टॉप ऑर्डर में अच्छे फॉर्म में है। बाकी मैंने मार्कस स्टोनिस, ग्लेन मैक्सवेल और डैन लॉरेंस तीन मैंने यहाँ पर ऑलराउंडर को लिया है मेलबर्न स्टार की तरफ से, और जैक एडवर्ड्स और हेडन केयर को मैंने लिया है सिक्सर्स की तरफ से। सीन अबॉट को मैं रख रहा हूं क्योंकि जैक्सन बर्टर नहीं खेलेंगे, पीटर सिडल और यहाँ पर बेन रॉयस, तो मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे बेन रॉयस और कैप्टन यहाँ पर मार्कस स्टोनिस। 6 खिलाड़ी मैंने लिया है सिक्सर्स की तरफ से, 5 खिलाड़ी मेलबर्न स्टार की तरफ से, क्योंकि सिक्सर्स अभी अच्छे फॉर्म में है, उनके ज्यादातर खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की टीम। और ये जो टीम है ये दोस्तों इस वीडियो के लिए फाइनल टीम है, इससे भी बेहतरीन टीम आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। अब दूसरी टीम की बात कर लेते हैं जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम है। तो ग्रैंड लीग में मैंने जेम्स वाइन्स को कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन बेन डकेट को। बाकी मैंने 4 ऑलराउंडर को लिया है, स्टोनिस, मैक्सवेल, जैक एडवर्ड्स और हेडन केयर को। इस टीम में मैंने डैन लॉरेंस को नहीं लिया है। बाकी यहाँ पर बेन रॉयस, पीटर सिडल, जॉल पेरिस और स्कैटी को मैंने लेकर चल रहा हूं। तो ये तो ग्रैंड लीग की टीम है, तो ग्रैंड लीग में थोड़ा सा तो रिस्क लेना बनता है, और हमारे विकेट कीपर से जॉस फिलिपी ही रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।